अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। तो जी आज मैं अपना व्लॉग सुबह नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चाय और मेरे दिल चाह रहा था कि मैं चाय से ना आज पापड़ फ्राई कर लूँ। तो मेरे पास पापड़ रखे थे लिज्जत के, तो मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। ये इधर मेरी चाय बन रही है और इधर मैं कर रही हूँ अपना पापड़। तो कभी कभी दिल चाह जाता है ऐसी वैसी चीज़ों के लिए, तो मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास लिज्जत पापड़। तो जैसे कि हम शॉप पे लेने गए थे तो हमने मांगे उनसे उड़द की दाल के पापड़। तो उन्होंने जो पापड़ हमें दिए वो इतने टेस्टी नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि चलो टेस्ट करके देखती हूँ कैसे पापड़ हैं उड़द की दाल के। तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और लिज्जत जो होते हैं तो एक तो मसाले वाले होते हैं, एक बगैर मसाले के होते हैं। तो मैं मसाले वाले ही लाती हूँ। तो वो तो खैर उसमें तो कहने सुनने की बात ही नहीं होती, वो तो एकदम अच्छे ही होते हैं, टेस्टी होते हैं। तो बस मैंने हस्बैंड का नाश्ता दे दिया था, उनको बना कर देती हूँ मैंने नाश्ता, और दिखाऊंगी मैं आपको कैसे बनाती हूँ। तो बस मैं इधर मेरी चाय रखी हुई है और इधर मैं कर रही हूँ सरसों के तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल में फिर मैं पापड़ को तलूँगी। और बस आज मेरा फिर ये हल्का फुल्का सा यही नाश्ता होगा। तो पापड़ बड़े भी बहुत थे कि टूट रहे थे तलने में, ये इतने बड़े बड़े थे। तो लिज्जत के जो होते हैं ना वो तो बिल्कुल दरमियाने होते हैं, वो बिल्कुल साइज उनके सही होते हैं। लेकिन मैंने उनसे मांगे थे उड़द की दाल के। तो मैं अजमेर शरीफ गई हुई थी, तो जिस होटल में हम ठहरते हैं, तो जब हम वहाँ से उनका पेमेंट करके और हमने अपनी पैकिंग करने लगे घर आने के लिए, तो उन्होंने ना हमें 2 किलो पापड़ के पैकेट दिए, 1 किलो के। और यकीन मानिए हम आए घर पे, पहली बात तो वो राजस्थान के बने हुए थे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी थे। तो फिर मेरी बहन आई हुई थी तो मैंने 1 किलो पापड़ उनको दे दिए और 1 किलो मैंने रख लिए। तो इतने टेस्टी पापड़ थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से अब के भी कहा जब हम गए थे कि बहुत अच्छे पापड़ थे वो, इनसे कहते कि वो पापड़ कहाँ पे मिलते हैं, हमें मंगा दे। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जब तो तुमने कहा नहीं जब हम वहाँ पे थे, और अब कह रही हो जब हम वहाँ से निकल गए। तो अब के जब हम जाएंगे इंशाल्लाह तो अगर वहीं पर कहीं मिलते होंगे वो, तो मैं अपने फैमिली में देने के लिए भी लाऊंगी वहीं से, और अपने लिए भी लाऊंगी वहीं से पापड़। बहुत टेस्टी पापड़ थे वो। तो जैसे कि मेरे ससुराल वाले, जैसे मेरी बहनें वगैरह, तो काफ़ी लाऊंगी मैं और उनको मैं गिफ्ट करूंगी। तो ये पापड़ मैंने इसी उससे लाई थी कि उड़द की दाल के वो थे, उड़द की दाल के ये थे, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था इनके अंदर, बिल्कुल भी मिट्टी की तरह थे। तो अब तो बस आ गए, क्या किया जाए। तो जी ये बन रही है मेरी चाय और ये बन रहे हैं पापड़। और आजकल फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। अब क्या करूं, खाने बनाने के बगैर तो काम नहीं चलता, और बनाना पड़ता है। थोड़ा खाओ या ज़्यादा खाओ, इंसान खाता तो है ही। कल मैंने खाना नहीं खाया तो फिर हस्बैंड कहने लगे खाली पेट दवाई कैसे खाओगी, खा लो थोड़ा सा, खा लो थोड़ा सा। तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और उन्होंने फिर मुझे कैप्सूल दिया गैस का, और फिर कहीं रात को जाके मैंने थोड़ा सा खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने दवाई ली। तो जी ये बन गए मेरे पापड़ और ये बन गई मेरी चाय। तो ये रहा मेरा ये नाश्ता। और अब मैं बनाऊंगी इसके बाद खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं देसी का चिकन, जो जाड़ों की ग़िज़ाएँ हैं और जाड़ों में खाना भी चाहिए। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल खाते ही नहीं है उसके अलावा कुछ भी, मटन या चिकन, और वो भी देसी का। तो मेरे हस्बैंड लाए थे देसी का मुर्ग। तो वो कह रहे थे कि, तो जितने मैंने नाश्ता बनाया तो मैंने क्या किया, मैंने पानी में डाला विनेगर, वाइट विनेगर,
और मैंने अपना चिकन को उसी के अंदर डाल दिया। और जब तक मैं नाश्ता करूँगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर मैं अपने चिकन को उससे निकाल के धो लूँगी, वॉश कर लूँगी और फिर कर लूँगी मैं अपने खाने की तैयारी कि मुझे वो कैसे बनाना है। तो मैं बना रही हूँ बिल्कुल सादा चिकन, भी देसी और स्टाइल भी देसी। तो इसी देसी स्टाइल से मेरी अम्मी बनाती थी तो बहुत टेस्टी बनता था। तो ये डाल दिया मैंने देसी घी और ये डाल दी मैंने प्याज़े। तो इसमें मैं प्याज़ों को फ्राई कर लूँगी, इस वजह से कि इतनी प्याज़ें फ्राई होंगी कम गैस पे, तो इतने में कुछ मसाला वगैरह तैयार कर लूँगी। तो जी फिर मैंने क्या किया, ये थी मेरी खसखस, बादाम और जायफल का टुकड़ा, और ये थे मेरे काजू। और मेरे पास गोले का बारूद मैंने सारे में ढूंढा, नहीं मिला। तो ये है मेरा चिकन, और ये मैंने विनेगर से धोया था, ये वाइट विनेगर था। तो इसी से मैं धोती हूँ, मछली हो चिकन हो तो इससे ना बिल्कुल जो इसके अंदर ब्लड वगैरह होता है ना बिल्कुल निकल जाता है, साफ़ हो जाता है। और फिर 3-4 पानी में इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये डाल दिया मैंने कुकर में अपना चिकन, और ये जो मैंने फ्राई की है प्याज़ें ये भी इसी के अंदर डाल दूँगी ऐसे ही। तो ऐसे हमारे यहाँ ना शादी वादी होती थी और खानशामा खाना बनाने आते थे, तो मैंने बचपन में देखा है कि वो भी बिल्कुल इसी स्टाइल में बनाते थे। और ये है बादाम, खसखस, काजू और जायफल का पेस्ट जो मैंने अभी दिखाया था आपको। तो ये भी डाल दिया मैंने इसी के अंदर। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज मैंने ब्राउन करके डाल दी, तो प्याज ना डलेंगे नहीं। और ये है गरम मसाला, तेज़पत्ता। तो गरम मसाले में सारी चीज़ें थी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च। और ये जा रही है जी मेरी दही। तो मैं ना सभी चीज़ को एक साथ मिला कर रख दूँगी, तो फिर ये एक जान होकर साथ ही साथ बन जाएगी। और यकीन मानिए, देखिएगा देसी स्टाइल में कितना यमी, कितना टेस्टी बना था। और अब आ गई मैं ड्राई मसाले। तो ये चली गई मेरी मिर्चें, तो इसमें डालूँगी 2 चम्मच, इस वजह से कि मेरा चिकन ज़्यादा है। और हल्दी पाउडर, ये चली गई जी मेरी हल्दी पाउडर। और ये चला गया मेरा धनिया पाउडर। और ये नमक जायके के मुताबिक, तो मैं सेंधा नमक खाती हूँ तो डबल डालना पड़ता है। ये देसी नमक है हमारी इंडिया का। और ये है जी जीरा। ये था। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी और इसको चला के मैं लीड लगा के रख दूंगी बंद करके। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो मेरे हस्बैंड लाते थे ना चिकन, तो वो बहुत हार्ड गलता था। तो अब भी 2 किलो का था ये, तो 2-2.5 किलो का जैसे लेते हो तो उसमें टाइम लगता है। तो मैंने इसी हिसाब से इसके अंदर पानी डाला। और ये कुकर पड़ गया छोटा और ये मेरा चिकन ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने इसको ना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। और ये जा रही है जवतरी। तो इसको कहा जाता है मुर्गे का मसाला। तो हमारे यहाँ अब तो सभी बनाते हैं, सभी के यहाँ रहता है। नहीं तो हमारे यहाँ दुकान पे जाके छोटा सा बच्चा भी अगर कह देता था कि पहले, अब तो मुर्गा ही कहते थे, अब तो चिकन ही कहते हैं। तो पहले कहता था अगर हमारे यहाँ का बच्चा जाके कि मुर्गे का मसाला दे दो, तो क्या देते थे वो, जवतरी, जायफल और दालचीनी, इन तीनों को। देखिए जी ये मेरा कितना यमी बना था और कितना टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड भी बस खाते तो है नहीं, लेकिन बस यही खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हल्का सा ना शोरवा सा रखना, इतना मसाला मत रखना। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। आ रही